अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंटल हेल्थ टीम और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। जो भी मेंटल हेल्थ हम प्रोवाइड करते हैं उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, क्या उनकी पूरी टीम में कितने पर्सन्स होते हैं, क्या क्या स्पेशलिटी वाले लोग होते हैं, वो अभी हम डील करेंगे। तो सबसे पहले होता है साइकियाट्रिस्ट। इसका मेन काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कौन सी डिग्री होती है, ये हम बाद में डील करेंगे। पहले जस्ट मैं एनलिस्ट कर देती हूँ साइकियाट्रिस्ट। नेक्स्ट है साइकियाट्रिक नर्स, नेक्स्ट है फार्मासिस्ट, उसके बाद है साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और करके आप एक्टिविटी थेरेपिस्ट भी लिख सकते हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और एक्टिविटी थेरेपिस्ट। इसके बाद आता है और नेक्स्ट है एक सेकेंड, नेक्स्ट है लास्ट है काउंसलर। ओके, तो ये पूरी टीम होती है साइकियाट्रिस्ट। अगर आप एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या फिर एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में आप विज़िट करते हैं तो ये कुछ टीम है जो वहाँ पे होनी चाहिए। दैट इज़ साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए वहाँ पे, उसके बाद साइकियाट्रिक नर्स होनी चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर। ये तीन आप ऑलमोस्ट जानते होंगे। साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। साइकियाट्रिक नर्स का मतलब है नॉर्मल नर्स ही होती हैं जिनके पास डिप्लोमा या फिर एमएससी, पीएचडी जो भी हो, बीएससी हो, लेकिन उनकी जो स्पेशलिटी होती है वो किस में होती है, साइकियाट्रिक में होती है और कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो हम उन्हें साइकियाट्रिक नर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, मेडिसिन प्रोवाइड करना, तो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है साइकियाट्रिक सोशल वर्कर। साइकियाट्रिक सोशल वर्कर यहाँ पे इसलिए है, सबसे पहले तो इसकी जो स्टडी होती है वो सोशल वर्कर जो है वो सोशल एनवायरनमेंट या सोशल वर्किंग वगैरह जो है उसमें इन्होंने कुछ डिग्रीज़ की होती हैं, डिप्लोमा या फिर जो भी है। ओके, सो साइकियाट्रिक सोशल वर्कर इनका क्या होता है, इन्होंने एमएससी या फिर जो डिग्री होती है, पीएचडी हो गया या फिर कोई भी डिग्री है, किसमें सोशल वर्कर में इन लोगों ने क्या डिग्रीज़ ली होती हैं जिसकी वजह से ये साइकियाट्रिक सोशल वर्क एज अ साइकियाट्रिक सोशल वर्कर काम करते हैं। इनका काम ये होता है कि जब भी कोई साइकियाट्रिक पेशेंट आ रहा है तो उसके साथ गलत नहीं हो रहा या फिर उसको गलत तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें देखना इनका काम है। कितनी मतलब एक होता है ना, जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, अगर आप साइकियाट्रिक पेशेंट को लेके जा रहे हो तो किसी को भी नहीं पता होता है कि क्या अमाउंट लगेगा या फिर जो भी वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो उस चीज़ को समझाने के लिए साइकियाट्रिक सोशल वर्कर होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और एक्टिविटी थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिर एक्टिविटी थेरेपिस्ट का काम ये होता है, जितनी भी थेरेपीज़ आप प्रोवाइड करते हो, जैसे जो भी मेंटली जो भी चैलेंज लोग होते हैं या फिर जिनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें क्या होता है
वो मेंटल हॉस्पिटल में रहते हैं और उसी के साथ साथ उनसे और भी बाकी काम करवाते रहते हैं। जैसे प्ले थेरेपी हो गया, तो उसमें आप खेलने के लिए बोलते हो, उनको गेम्स खिलाते हो। सॉन्ग थेरेपी हो गया, डांस थेरेपी होगा, जो भी थेरेपी उनके इंटरेस्ट का होगा या फिर जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, वो कौन डिसाइड करते हैं? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और एक्टिविटी थेरेपिस्ट। वो थेरेपीज़ अच्छे से काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें जो भी डिटेलिंग्स वगैरह देखनी होती है वो कौन चेक करता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और एक्टिविटी थेरेपिस्ट। मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मतलब आपको पता ही लग रहा है जो भी थेरेपीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्यूपेशनली, और एक्टिविटीज़ पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जितनी भी थेरेपीज़ होती हैं वो इनके प्रेजेंस में ही होती हैं। अगर ये वहाँ पे नहीं है तो थेरेपीज़ अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जाती है। दैट्स वाई उसको इंश्योर करने के लिए कि थेरेपी अच्छे से दी जा रही है, जिस तरीके से देनी चाहिए उस तरीके से दी जा रही है, वो इंश्योर करने के लिए कौन रहता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिर एक्टिविटी थेरेपिस्ट। नेक्स्ट है क्लिनिशियन साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिशियन साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? जो भी डायग्नोसिस वगैरह हैं उसको चेक करने के बाद जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है वो कौन प्रोवाइड करता है? क्लिनिशियन साइकोलॉजिस्ट। ये या तो पीएचडी हो सकते हैं, एमफिल हो सकते हैं, ये इनकी डिग्रीज़ होती हैं और डिग्री होल्डर ही होते हैं, किसी को भी नहीं बना सकते हैं। नॉर्मल बीएससी नर्सिंग वगैरह हम लोग भी क्लिनिशियन साइकोलॉजिस्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशली अलग से डिग्री होती है। नेक्स्ट है काउंसलर। काउंसलर इसलिए होता है क्योंकि जब भी आपके परिवार में कोई मेंटली इल है या मेंटली अनस्टेबल है तो वो पूरी फैमिली सफ़र करती है। सिर्फ एक इंसान सफ़र नहीं करता है, पूरी होल फैमिली सफ़र करती है। तो उस चीज़ को फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट करने के लिए या फिर उनको समझाने के लिए कौन होता है? काउंसलर होता है। तो ये हमारा मेंटल हेल्थ टीम और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ नर्सेज इन मेंटल हेल्थ केयर। जब भी हम मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे जो नर्सेज होती हैं उनका क्या रोल होता है? तो सबसे पहले नर्स प्ले अ रोल ऑफ कंसल्टेंट। एक नर्स जो होती है वो सबसे पहले कंसल्टेंट का रोल करती है। जब भी हम किसी से मिलते हैं या फिर हम कम्युनिटी में जाते हैं, जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके लिए या फिर कम्युनिटी सर्विसेज के लिए है, कहीं भी आप जाते हैं या फिर आपको कहीं से भी पता लगता है कि यहाँ पे मेंटली इल पर्सन है, पेशेंट है, तो आप उन्हें एडवाइस करते हैं, उनकी फैमिली को या फिर पूरी कम्युनिटी को एडवाइस करते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट उनको देनी चाहिए और कौन सी ट्रीटमेंट उनके लिए बेनिफिशियरी होगी। इस चीज़ के लिए कौन सबसे पहले जाता है? वो है नर्स। ठीक है, तो नर्स क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट रोल दैट इज़ कंसल्टेंट। वो एडवाइस करती हैं कि कहाँ ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कैसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिशनर। क्लिनिकल प्रैक्टिशनर या फिर क्लिनिशियन रोल लिख सकते हैं। प्रैक्टिशनर रहने दो, क्लिनिशियन रोल लिख देते हैं। इट्स क्लिनिकल रोल। क्लिनिकल रोल में क्या होता है? नर्स जो है जितने भी थेरेपीज़ जा रहे हैं या फिर जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है वो किन के सामने होता है? नर्सेस के सामने ही होता है। वही कुछ हद तक तो वही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं। दैट्स वाई नर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? क्लिनिकल रोल। उसमें क्या है? वो जितने भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं वो सीखती हैं, जितनी भी थेरेपीज़ होती हैं वो उनके सामने दी जाती है और वो उससे लर्न करती भी है और इंश्योर करती है कि पेशेंट सेफ़ है, सही है। नेक्स्ट है काउंसलर।
एक नर्स जो है वो काउंसलिंग करती है जो भी पेशेंट है उनके फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो उनका जो एंजाइटी लेवल है या फिर उनका जो भी स्ट्रेस है अपने पेशेंट को लेके उसको रिड्यूस कर पाए और अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें एग्जैक्ट नहीं बतानी होती है, बट हाँ इंश्योर करना होता है कि फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लें, और जो भी फैमिली मेम्बर्स है ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा टेंशन ना लें। उसकी वजह से उसके लिए क्या होता है, नर्स जो होती है वो काउंसिल प्रोवाइड करती है, उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है एजुकेटर रोल। नर्स जो है वो एक एजुकेटर रोल निभाती है। वो कैसे, जो भी पेशेंट है या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर पेशेंट इतना स्टेबल है कि वो समझ सकता है तो वो उन्हें भी समझाती हैं या फिर जो भी उनके कंडीशन के बारे में या उनको सिखाती है, उनको एजुकेट करने की कोशिश करती है। और अगर पेशेंट अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा तो जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अच्छे से एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको ध्यान में कैसे रखना है, जो पेशेंट के लिए अच्छा हो सकता है, जो पेशेंट के लिए फ़ायदा कर सकता है। तो ये था रोल ऑफ नर्सेज इन मेंटल हेल्थ केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जब भी इसको करोगे एक बार अच्छे से करना। यहाँ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा टॉपिक लेंगे, और जब भी आप वीडियो देखते हैं नीचे अपना नाम कमेंट करें ताकि आपका अटेंडेंस यहाँ पे नोट डाउन हो पाए। थैंक यू क्लास।